फार्मिंग है, जिसको हम प्रकृति अनुकूल खेती करते हैं, उसके उत्पादन में या उसके उत्पादन में वृद्धि करना है, उसके उत्पादन को बढ़ाना। दूसरा चीज हमारा होता है कि जो हमारे एग्रीगेशन हमारा होता है, एकत्रीकरण होता है, क्लीनिंग, रीडिंग, मार्केटिंग होता है, प्रोसेसिंग होती है, इनकी चीज में सुधार करना, इनको बढ़ाना। तीसरी चीज होती है इसका हमारा होता है, मुख्य चीज होती है कि हम लोग प्रोडक्शन हमारा हो गया है, हमने उसको स्टोरेज कर लिया, बट एक बात है कि क्या हमारे पास एक सर्टिफिकेट होता है, हम लोग एक सबूत के रूप में कर सकते हैं कि ये हमारा जो उत्पाद है वो एनपीएम प्रोड्यूस उत्पाद है। उसके लिए इसमें थर्ड सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है सर्टिफिकेशन, जिसमें मुख्य बात होती है सर्टिफिकेशन। हम एक इंडिविजुअल फार्मर्स का अगर सर्टिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे, सर्टिफिकेशन की विधि में जाएंगे, तो उसमें जो कॉस्ट रहेगी वो बहुत ज्यादा आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर हम एक समूह के रूप में अगर कोई चीज को सर्टिफाई करते हैं तो उस पर हम लोग अपने बेहतर तरीके से सुधार कर सकते हैं, आसानी से हम लोग उस चीज को बढ़ावा दे सकते हैं। और तीसरा इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारा जो हमने एनपीएम उत्पाद जो बन गया है उसके हम लोग प्रोडक्शन और उसके कंजप्शन पर्पस के लिए क्या क्या एक्टिविटी को हम लोग कर सकते हैं, उसको हम लोग एक समूह के माध्यम से, ग्रुप क्लस्टर के उसमें दिखा सकते हैं। अब जो एनपीएम प्रोडक्शन क्लस्टर होता है उसमें कुछ मुख्य बातें होती हैं या जो मुख्य चीजें हैं जिसको हमको ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। जिसमें पहला मैं बताया था, आपको बताया था कि हमारा जो जियोग्राफिकल एरिया है वो क्या होना चाहिए, या वो किसको हम एक प्रोडक्शन क्लस्टर कह सकते हैं, वो एक हमारा जियोग्राफिकल एरिया होता है। दूसरी चीज होती है हमारी जो उस प्रोडक्शन क्लस्टर में हम कौन सी फसलों को लेकर काम कर रहे हैं, या हमारी मुख्य फसल उस लोकेशन की या उस क्लस्टर की क्या होगी। जरूरी नहीं है कि आपके मान लो अगर यहाँ पर आपके 2 प्रोडक्शन क्लस्टर बनते हैं, हो सकता हो आपके एक प्रोडक्शन क्लस्टर में अच्छा पानी रहता हो या पानी की व्यवस्था रहती हो, तो आपकी मेजर फोकस क्रॉप वहां की पेडी हो जाएगी। कुछ प्रोडक्शन क्लस्टर आपका ऐसा भी हो सकता है जहां पे रेनफेड एरिया होता है, वहां पे आपकी फोकस क्रॉप और डिफरेंट हो सकती है, फोकस फसल आपकी दूसरी हो सकती है। तीसरा उसमें मुख्य चीज होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कि इस प्रोडक्शन क्लस्टर को डेवलपमेंट करने के लिए या इस प्रोडक्शन क्लस्टर में काम करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या क्या हमारे जो इस स्टाफ है जो इसमें प्रोडक्शन क्लस्टर में हमारे साथ में काम कर रहे हैं, और कौन से स्टाफ की क्या जिम्मेदारी होती है। क्योंकि हर एक व्यक्ति की अलग जिम्मेदारी होती है। भूपेंद्र सर की अलग जिम्मेदारी है, भूपेंद्र सर के नीचे प्रोग्राम ऑफिसर है, उनकी अलग जिम्मेदारी है, प्रोग्राम ऑफिसर के नीचे कोई क्लस्टर कोऑर्डिनेटर है, उसकी कोई अलग जिम्मेदारी होगी, उनके नीचे कोई सीआरपी है, मितान है, और उसकी कोई अलग जिम्मेदारी होती है। इसी तरीके से एक होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कि एक प्रोडक्शन क्लस्टर में कितने कौन कौन काम होता है और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और उसको किसको अपनी जो कार्य किया गया है वो किसको रिपोर्ट करेगा, ये चीज होती है। अगला होता है कि जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम लोग डेवलप कर लेते हैं, या हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, अब हमारे पास 4 व्यक्तियों का स्टाफ है। मान लीजिए अगर हम लोग 4 व्यक्ति है तो हम कैसे एक काम करेंगे। 4 व्यक्तियों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए हमको कुछ समय निर्धारित करना पड़ेगा, कुछ काम निर्धारित करने पड़ेंगे कि भैया ये आपका है, ये आपको काम करना पड़ेगा। जिसको हम लोग कहते हैं वर्क फ्लो, या हमारा कार्य प्रवाह क्या होगा, कि हम कैसे एक किसान के साथ में अगर एक प्रोडक्शन क्लस्टर बनाना, मतलब एक कुछ गांव के साथ में हम एक प्रोडक्शन क्लस्टर बनाना चाहते हैं, या जब हम किसानों के साथ में मिलेंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और कब हमें किस बात की चर्चा करनी रहेगी। हम लोग अभी बुआई की बात, अभी सोइंग का टाइम है, अगर अभी हम लोग किसानों के साथ में जाके हार्वेस्टिंग की बात करेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। हम उसको कहेंगे कि आप भाई ये दवाइयों का उपयोग कर दे, तो उसको समझ में नहीं आएगा। एक समय सीमा होती है कि इस समय सीमा के ऊपर आपको ये चर्चा करनी है, इस समय सीमा के भीतर आपको किसान के पास में जाके मिलना है। जो समय सीमा को हम लोग कहते हैं कार्य प्रवाह, या हमारा वर्क फ्लो होता है, कि हम वर्क फ्लो को हम कैसे हमारा होता है और कैसे डिजाइन कर सकते हैं। अगला होता है हमारा इसमें कि हमारी
वर्क फ्लो भी हम लोगों ने तैयार कर लिया है। आगे हम लोग कैसे जा सकते हैं कि अब हमारे उसको और एक्सटेंशन की मतलब हम लोग कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, क्या हमारी नीतियां हैं। जैसे अभी गाड़ी में ही सर से भूपेंद्र सर से सर पूछ रहे थे कि मान लो अगर आप कोई नया विलेज सिलेक्ट करते हैं या कोई नए किसान के पास में अगर आप जा रहे हैं तो आपके कुछ क्राइटेरिया रहे होंगे, कुछ क्राइटेरिया आप डिसाइड करते होंगे कि भाई मुझे ये किसान के पास ये चीज होना जरूरी है, तो ही हम उसको एनपीएम में अंडर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लो अगर हमारा कोई एनपीएम किसान है या अगर हमारा कोई एनपीएम किसान नहीं भी है, उसको अगर वो कम हमारे इसमें कर रहा है तो हम कैसे कौन कौन सी रणनीति तैयार करके या उसको हम लोग कैसे आगे ले जा सकते हैं, कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, ये हमारे उसका विस्तार करने की क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती है, हमारी क्या रणनीतियां होती है, उसको हम लोग देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट इसमें होता है प्रोडक्शन क्लस्टर में अगर हम लोग काम करते हैं, प्रोडक्शन क्लस्टर उसमें जाकर देखते हैं तो एक हमारा अगला ये होता है कि हम लोग एक मुख्य काम हमको ये रहना रहेगा हमारा कि पहले हम लोग क्रॉप बेस्ड अगर कर रहे थे तो हम क्रॉप बेस्ड से होते हुए उसको हम लोग लैंड बेस्ड करें, वो हमारा एक उद्देश्य रहेगा। जैसे मान लो अगर हम लोग बात करते हैं, ये आपका एक गांव है, ये आपका एक गांव है ना। इस गांव में आपका 1 2 3 और 4 किसान ऐसे हैं जो आपके साथ में एनपीएम में काम कर रहे हैं, लेकिन 3 किसान इस गांव के हमारे ऐसे हैं जो हमारे साथ में एनपीएम में काम नहीं करेंगे। तो यहां पर आपका क्या उद्देश्य रहेगा, और ये तीनों चीज अगल बगल की है, आपका क्या उद्देश्य रहेगा यहाँ पे। हाँ, कि जो हमारे ये एबीसी जो 3 किसान हैं जो हमारे अगल बगल के किसान हैं, ये हमारी इसको हम लोग करके मोटिवेट करके इनको ट्रेनिंग करके इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके हम अपना एक पूरा विलेज जो रहेगा उसको हम लोग विलेज को एनपीएम विलेज एक क्लस्टर रहेंगे। ये तो एक हमारा गांव हो गया है, या हमारे फार्मर गांव में हमारे फार्मर हो गए। ऐसे ही इसके बगल में कोई गांव है, यहाँ पर एक 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 गांव है, जिसमें से ये हमारा एनपीएम है, ये हमारा एनपीएम है, ये हमारा एनपीएम है, बाकी ये हमारे नॉन एनपीएम है। तो जब हम पहले फार्मर्स को अपने अंडर में एनपीएम गतिविधियों में लेकर आएंगे, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग को करेंगे, आगे जाके हम लोग अपना एक विलेज लेवल के ऊपर ये जो मैं बता रहा था हमारे एक स्ट्रेटेजीज होती है, उसको हम लोग बात करते हैं कि हम पहले एक हमें विलेज लेवल के ऊपर हमारे फार्मर के साथ में जाना है। पहले हमको विलेज लेवल के ऊपर जो सेचुरेशन होता है कि वहां के पूरे हम लोग उसको किसानों को सेचुरेशन करना मतलब अप्रोच में जाके लाना है। उसके बाद हम लोग अपने विलेज को एक्सटेंशन अपने गांव को बढ़ा सकते हैं। उनमें भी पहले हमें उन किसानों के साथ में जाकर हम लोग काम कर सकते हैं। मान लो हमारे इस गांव में, एक पर्टिकुलर गांव में हमारे कुछ किसान ऐसे हैं जो हमारी 80% हमने पूरे गांव के 80% फार्मर्स को सिलेक्ट कर लिया है, कवर कर लिया है, ये हम एक सेचुरेशन पॉइंट में जा गए हैं। लेकिन अब बचे हमारे यहाँ पर कितने 20%, तो हमें इनके साथ में भी काम करने की जरूरत है। लेकिन ये किसान हमारे ऐसे हैं कि जिनको हम अगर एक दिन नहीं भी अगर उनके पास में जाते हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग ऐसी है कि वो स्वयं से खुद से, भूपेंद्र सर कह रहे थे कि उसको हम लोग फार्मर्स को इतना उसको हम लोग उसको उसकी क्षमता वर्धन कर देनी है कि वो खुद स्वयं अपना, जैसे बता रहे थे सर कि सीड उसका होना चाहिए, उसके पास खाद होना चाहिए, उसके पास स्वयं का पानी। तो वो अगर हम लोग नहीं भी अगर कुछ जाते हैं तब भी वो अपना ये किसान हम लोगों का काम कर सकता है। लेकिन हमें मुख्य फिर बाद में हमारे बचे हुए कौन सा किसान रहते हैं, जो हमारे बचे हुए किसान रहते हैं, तो हमें उस गांव को अगर करना है, पूरा सेचुरेशन मॉडल में लाना है, तो हमें इन किसानों के साथ में काम करने की जरूरत है।
ऐसे ही हम लोग हमारे पहले गांव को हमने एक चयन कर लिया, गांव को अगर हमने सेचुरेशन कर लिया, फिर हमारे जो बगल के गांव हैं हमें उन गांवों के ऊपर रणनीति तैयार करके जाना है कि जो गांव हमारे छूटे हुए हैं, जहां पे हमारे 70% 75% से कम किसान हमारे गांव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, उन गांवों को लेकर हमें क्लस्टर, हमारे क्लस्टर में उसको तैयार डेवलप करना है। अगला हम लोग बात कर रहे थे क्रॉप बेस्ड से लैंड बेस्ड में, जिसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि मान लो एक कोई किसान है जो खरीफ में हमारे साथ में, खरीफ में उसने 1 एकड़ में हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, उसने 1 एकड़ में यहाँ पे पेडी लगाई हुई है, लेकिन वो नेक्स्ट सीजन में रबी में इसी 1 एकड़ जमीन के ऊपर वीट लगाता है, लेकिन यहां पर जो ये पेडी को उत्पादन कर रहा है वो पेडी उसका एनपीएम तरीके से कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, और यहाँ पे जो रबी सीजन में जो गेहूं को लगा रहा है वो गेहूं, उसमें वो केमिकल, जो बाजार का सिंथेटिक केमिकल इंसेक्टिसाइड होता है, उसका उपयोग कर रहा है। तो ये हो गया, ये जो किस प्रकार के अगर कोई खेती हमारा किसान कर रहा है तो ये हमारा हो गया है क्रॉप बेस्ड फार्मिंग, या क्रॉप बेस्ड फार्मर हो गया है कि वो साथ हमारे साथ में काम तो कर रहा है, पर वो एक सीजन में हमारे साथ में, पहले सीजन में पेडी में काम कर रहा है और उसी जमीन में फिर दूसरे सीजन में केमिकल खेती कर रहा है। तो हमें इस फार्मर को या इसी फार्मर को इस सीजन में बदलने की जरूरत है कि वो अगर रबी में केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज कर रहा है तो वो रबी में केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज ना करे, तो वो रबी में अगर वीट लगा रहा है तो जो वीट भी रहेगा, वीट भी उसका एनपीएम हो जाएगा। तो ये बात, जब ये किसान अगर खरीफ में एनपीएम कर रहा है, रबी में नॉन एनपीएम कर रहा है, केमिकल इंसेक्ट हो जाएगा, तो इस प्रकार के किसान को हम लोग क्या कहेंगे, हमारा क्रॉप बेस्ड, कि वो सिर्फ हमारे साथ क्रॉप के ऊपर आधारित है कि एक क्रॉप में हमारे साथ कर रहा है, दूसरी क्रॉप में नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यही किसान खरीफ में भी एनपीएम कर रहा है और रबी में भी एनपीएम कर रहा है, इसका कहने का मतलब यह है कि उस किसान ने अपने उस जमीन के लिए मतलब एनपीएम खेती को लेके, जो प्रकृति अनुकूल खेती है उसके लिए अपने उसने अपनी लैंड को ही, अपनी भूमि को ही अलॉट करके रखा है कि वो पूरी भूमि के ऊपर, चाहे खरीफ हो, चाहे रबी हो, चाहे समर सीजन में कोई वेजिटेबल्स, कोई पल्सेस क्रॉप करता हो, वो जितने भी जमीन में है उसके पास में उसको क्रॉप बेस्ड, उसको लैंड बेस्ड करने की जरूरत है। अब इस लैंड बेस्ड के साथ में एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि मान लो कि किसान अगर हमारे साथ में, उसके पास में 2 एकड़ जमीन है, वो हमारा पहले साथ में 1 एकड़ में काम कर रहा है, तो हम अपने उद्देश्य को ये लेके आएंगे कि किसान वो अपनी पूरी जमीन को ही लेके एनपीएम लेको गतिविधियों को करे। क्योंकि अगर आपका एक प्रोडक्शन क्लस्टर डेवलपमेंट हो गया है, आपका प्रोडक्शन क्लस्टर हो गया है, यही हमारा फार्मर है, यही अगर 2 एकड़ जमीन इसके पास में, ये 1 एकड़ में 1 एकड़ भी इसका यही है, दूसरा एकड़ भी इसका यही है, यहाँ पर दोनों चीज में वो एक ही क्रॉप को लगा रहा है, इसमें भी वो पेडी को लगा रहा है, इसमें भी वो पेडी को लगा रहा है, इसमें एनपीएम कर रहा है, इसमें नॉन एनपीएम कर रहा है, हमारे साथ में जुड़ा हुआ एक में ही है। तो यहाँ पर अगर एक ही क्रॉप हो रही है तो उसका जो उत्पादन है, या उसका जो इसको हम लोग पैरेलल उत्पादन कहते हैं, समांतर उत्पादन हो जाएगा, तो हमारा जो कंटामिनेशन का चांसेस है वो यहाँ पे बहुत बढ़ जाएगा। तो हमारा जो एनपीएम प्रोडक्शन क्लस्टर के हम लोग एक उद्देश्य को लेकर बात किए थे कि जो कंटामिनेशन का चांस है उसको कम करना है। इसलिए उस कैसे कम कर सकते हैं कि हमारे साथ में जितने भी किसान जुड़े उसको हम लोग धीरे धीरे, पहले तो हमको उसको क्रॉप बेस्ड से लैंड बेस्ड करना है, और फिर उसको लैंड बेस्ड से उसकी पूरी जितनी भी जमीन है उसको पूरे उसको लेके हमको पूरा उसका लैंड बेस्ड उसका करना है।
अगला है हमारा इसमें कि विलेज लेवल के ऊपर हमें आपके कुछ सामुदायिक ग्रुप बनाने होंगे या ग्रुप बनाएंगे। जैसे आप FIG बनाते हैं, आपके SHG होते हैं, आपके प्रोड्यूसर ग्रुप होते हैं। मतलब हमको एक NPM ग्रुप बनाने की वहाँ जरूरी है, क्योंकि अगर NPM ग्रुप हमारा वहाँ पे नहीं रहेगा तो हम कैसे एक्टिविटी को मैनेज कर सकते हैं। मान लो कि आपका एक विलेज है, ये आपका एक विलेज है, इस विलेज में आप 100 किसानों के साथ में काम कर रहे हैं। आपके एक विलेज में 100 किसान हैं। अब आप एक व्यक्ति जाएगा, मान लो अगर वीरेंद्र जी आप ही गए, अगर आप 100 किसानों के साथ में बुलाएंगे या 100 किसानों को एक जगह इकट्ठा करेंगे, उनके काम करेंगे, तो आप 100 किसानों को एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन्हीं किसानों को हमने, अगर 100 किसानों को अगर हमने 20-20 की संख्या में बांट दिया तो हमारा कितने ग्रुप बन जाएंगे? 5 ग्रुप हो जाएंगे। हमारा एफर्ट्स थोड़ा ज्यादा लगेगा, टाइम हमको थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा, लेकिन हम हमारी जो बातें हैं, हम जो किसानों को सिखाना चाहते हैं, वो हम इन 100 किसानों को अगर 10 बार भी कहेंगे तब भी उनको समझ में नहीं आएगी। लेकिन ये जो हमारे कम ग्रुप का बना हुआ है, NPM ग्रुप बने हुए हैं, जिसके साथ हम हमारी जितनी भी एक्टिविटी करना चाहते हैं वो हम अपनी बातों को कम संख्या में ज्यादा अपने आसानी से उनको रख सकते हैं, उनको हम लोग समझा सकते हैं। तो एक अगर हम लोग ग्रुप बनाते हैं तो हमारे ग्रुप बनाने का ये उद्देश्य है कि अगर हम जितनी भी एक्टिविटी प्रोडक्शन क्लस्टर को लेकर डेवलपमेंट के लिए, NPM प्रोडक्शन क्लस्टर को लेकर बात कर रहे हैं, तो वो हमारा यहाँ पे हम लोग उसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं हमारे एक अलग अलग ग्रुप में। चाहे वो ग्रुप हमारा आपका फार्मर FIG ग्रुप बन सकता है, आपका प्रोड्यूसर ग्रुप बन सकता है, लेकिन जो भी हमारा जो प्रोड्यूसर ग्रुप बनेगा उसको एक क्रॉप स्पेसिफिक से हमको चेंज करके हमारे प्रोडक्शन क्लस्टर मॉडल के में हमको डेवलप करना रहेगा। आगे हमारा होता है कि हमें कुछ जैसे मैं वही बताया था कि इसमें आपके प्रोडक्शन क्लस्टर लेवल के ऊपर आपके SHG और आपके FIG प्रोड्यूसर ग्रुप रहेंगे। उसमें कैसे आप काम करेगा, उसका एक फेडरेशन रहेगा कि आप SHGs में कुछ आपके एक ही गांव के 2-3 SHG हो जाएंगे, उसका आप एक फेडरेशन तैयार होगा, उसकी एक अध्यक्ष रहेगी, कुछ आपको उसका उपाध्यक्ष रहेगा। ये सब चीज जो हम लोगों का जो होता है वो इस तरीके का एक उसमें रहेगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एक NPC का विवरण देते हैं। इन जो हम लोग 8 बातों को देखे थे, उसमें हमारा पहला था NPC का नाम। तो हमारे NPM प्रोडक्शन क्लस्टर का नाम क्या हो जाएगा, है ना। तो जैसे मान लो अगर हम देखें तो अभी आप नाम देते हैं, दीदी ने बताया था कि वो शिव महिला समूह, ऐसे आपका एक प्रोडक्शन क्लस्टर का नाम हो जाएगा कि आपका क्या प्रोडक्शन क्लस्टर का नाम क्या रहेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज होती है हमारा उसमें कि उसके अंतर्गत आने वाले हमारे एक दूसरे गांव हैं, वो कैसे सटे हुए हैं, उनको हम लोगों को कैसे कवर करना है ना। तो उसमें टेबल है, ये आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा तो आप लोग उसको आसानी से समझ जाएंगे।